तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं और उसको बॉडी से कैसे रिमूव करवाया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर बनते हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। वाटर वाटर एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन इट डिपेंड ऑन द कंडीशन। सम कंडीशंस होती हैं, उसके इन्वायरमेंट कैसा है उसकी बेस पे ये होता है कि वाटर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है या नहीं, देन हम लोग उसको वेस्ट मटेरियल में लेके आते हैं। कहते हैं वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट? आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, बॉडी से बाहर पानी ज़्यादा होता है, तो जब वो बाहर से पानी बॉडी के अंदर जाता है और एक खास लिमिट से बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो ऑर्गेनिज्म के लिए वो जो एक्स्ट्रा वाटर उसकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो वेस्ट मटेरियल होता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस वेस्ट वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर क्योंकि इनको बाहर निकालने की जरूरत पड़ी है तो हम लोग वाटर को भी फिर क्या कहते हैं, इट इज आल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट। बट किस इन्वायरमेंट की बात करेंगे? जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करेंगे, देन वो जो वाटर है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे वहां पे काम कर रहा होगा। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए साल्ट कौन सा है। कहते हैं साल्ट भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम करता है कि इसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि इसका इन्वायरमेंट बाहर का कैसा होगा। अगर बाहर के इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा है और वो साल्ट बाहर से बॉडी के अंदर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी के अंदर वो साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, ऑर्गेनिज्म को वो साल्ट की जो हाई कंसंट्रेशन जो ज़्यादा होगी उसको बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम फिर उसने अपनी बॉडी से साल्ट को बाहर निकालना होता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फिर डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं। तो चूंकि साल्ट बाहर निकल रहा है इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज आल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यही बात यहाँ पे की गई है। साल्ट जोन से हैं आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट बॉडी से बाहरी इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है। तो चूंकि साल्ट बाहर ज़्यादा है फिर बॉडी के अंदर जाएगा, फिर जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा फिर बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो वेस्ट ही है ना। तो एक्स्ट्रा मटेरियल जो सा बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं साल्ट भी क्या चीज़ है, ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से बाहर निकलता है। बट किस इन्वायरमेंट की बात करेंगे? जब हम लोग हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करेंगे, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अंदर साल्ट जोन सा है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम करता है। ठीक है, जो वाटर है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वेस्ट मटेरियल है, जो साल्ट है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वेस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट कौन सी है? थर्ड टाइप है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, दैट इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट। स्टूडेंट, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली हम लोग कहते हैं ऐसे वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो सा है ये भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो एनिमल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अंदर भी प्रोड्यूस होता है, और जो ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अंदर भी ये प्रोड्यूस होता है। मतलब दोनों कंडीशंस में होता है। दोनों कंडीशन में ये नाइट्रोजनस वेस्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बनते कैसे, इसकी प्रोडक्शन देखें तो कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म किसे कहते हैं? टूटते हैं जब अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जब टूटते हैं तो वो रिलीज करते हैं अमाइन ग्रुप। ये देखें NH3 जो सा है अमाइन ग्रुप होता है। आप लोगों ने अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर आपको पता होगी। ठीक है, तो जब अमाइनो एसिड टूटते हैं उनकी कैटाबोलिज्म होती है तो उसके रिजल्ट में अमाइन ग्रुप जो सा है वो रिलीज होते हैं। उसके अंदर देखिए नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट है, सो इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अमाइनो एसिड का टूटना डीएमिनेशन कहलाता है। क्या स्टूडेंट, डीएमिनेशन क्या होता है? नाइट्रोजन अमाइनो एसिड का टूटना
डीएमिनेशन कहलाता है। कहते हैं फिर ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हमारे पास अमाइनो ग्रुप आया है, अमाइन ग्रुप जो अमाइनो एसिड के टूटने से आया है, इसको क्या किया जाता है? इसको या फिर किसी और अमाइनो एसिड को बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है, ट्रांसफर टू अमाइनो एसिड किसी और अमाइनो एसिड को बनाने के लिए रीयूज कर लिया जाता है, या फिर इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, इसको फर्दर किसी और फॉर्म में चेंज करके इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है अमाइन ग्रुप को। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, सो दैट इट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट को ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। कहते हैं अमाइनो ग्रुप जो सा है नॉट रीयूज्ड और रिसाइकल आर एसेंशियली डिसॉल्व इन रिसाइकलिंग आर एसेंशियली डिसॉल्व इन वाटर। कहते हैं अगर अमाइनो ग्रुप जो सा है, यहाँ पे हमने बात की है, वो रीयूज हो जाता है। ठीक है, कि न्यू अमाइनो एसिड को बनाने के लिए वो जो अमाइन ग्रुप हमने यूज कर लिया, अगर अगर उसको हमने यूज नहीं किया, देन वहाँ यहाँ पे बात की गई अगर हमने ये अमाइनो ग्रुप यूज नहीं किया रिसाइकलिंग के लिए, देन फिर हम लोग क्या करते हैं, इस अमाइनो ग्रुप की हम लोग वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर देते हैं, अमाइनो ग्रुप को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, और फिर इसको हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। क्यों? अगर हम लोग इसको बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मा मतलब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट जो से वो ज्यादा आ जाते हैं, उसके लिए ये हमारे जो सा है अमाइन ग्रुप नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इनके जो अमाइन ग्रुप है इसको बॉडी से रिलीज करना है या फिर इसको रीयूज कर लेना है। क्लियर? कहते हैं अगर इसका जो लेवल है नाइट्रोजनस वेस्ट का अगर लेवल ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? झटके लगना। ठीक है, तो टॉक्सिक मटेरियल अगर नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म में बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है तो फिर ऑर्गेनिज्म कन्वर्जन्स करते हैं, उनको झटके लगते हैं, या फिर वो कोमा में चले जा सकते हैं, या फिर उनकी डेथ हो सकती है। तो ये क्या था, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए। कहते हैं मोस्टली जो एक्सेस नाइट्रोजन होती है, ज्यादा जो नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज की जाती है, एक्सक्रीटेड किस फॉर्म में होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में बॉडी से रिलीज करवाया जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से? मोस्टली अमोनिया की फॉर्म में। अमोनिया जो है उनको रिलीज करवाया जाता है बॉडी से, कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं, कुछ जोन से हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं बॉडी से एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, कुछ जोन से हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। कहते हैं अगर लो क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन हो तो फिर नाइट्रोजन जो सा हमने कहा मोस्टली वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज की जाती है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में। लेकिन अगर कहें कि थोड़ी बहुत नाइट्रोजन और किस फॉर्म में रिलीज करवाई जाती है, इनके अलावा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के अलावा और किसी फॉर्म में नाइट्रोजन रिमूव करवाई जाती है बॉडी से, तो यहाँ पे वही बात की है कि कुछ क्वांटिटी जो सी है नाइट्रोजन की वो जो सी है एक्सक्रीट करवाई जाती है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ कैरेटिनिन ट्राइमिथाइल ऑक्साइड की फॉर्म में, और बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रोजन जो है प्यूरिन और पायरामाइडिन की फॉर्म में रिलीज करवाई जाती है। ठीक है, प्यूरिन और पायरामाइडिन की फॉर्म में भी रिलीज होती है कुछ नाइट्रोजन, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, जब प्यूरिन और पायरामाइडिन की जब मेटाबॉलिज्म होता है इनका, जब ये टूटते हैं तो इसके रिजल्ट में कैटाबॉलिज्म कह सकते हो, जब प्यूरिन और पायरामाइडिन क्या है स्टूडेंट? ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनके मिलने से डीएनए वगैरह बनता है। ठीक है, तो इन्हीं की बात कीजिए, डीएनए आरएनए वगैरह बनते हैं। तो कहते हैं अगर प्यूरिन और पायरामाइडिन भी अगर इनकी ब्रेकडाउन करवाई जाए, इनका कैटाबॉलिज्म करवाया जाए, तो उसके रिजल्ट में फिर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, एज अ वेस्ट मटेरियल हमारे पास बनते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा हाइपोजेंथिन, जेंथिन और एलाटोनिन, ये भी कुछ कंपाउंड है नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, ये भी बॉडी से बाहर रिलीज करवाए जाते हैं। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जब प्यूरिन और पायरामाइडिन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके रिजल्ट में कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। क्लियर?
उसके बाद कहते हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू हैबिटेट। अब हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट के हवाले से देखना है कि कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं और उनके अंदर कौन कौन सा जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो पानी में रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, मतलब अबंडेंट वाटर, मॉडरेट वाटर में रहते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप का है। और जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो और टाइप का होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट की बेस पे हम लोग फिर इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं अमोनिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि अमोनिया जो सा है सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि लाइफ स्टार्ट वाटर से हुई थी, हम लोग वहीं से बात करते हैं कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर जो से होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अमोनिया इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, वाटर से, तो वाटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहते हैं अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारे टिश्यूज को डैमेज करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्विकली डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड, इसको जल्दी से हम लोग अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसकी टॉक्सिक मटेरियल को कम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जो जब अमोनिया बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, इसको लो कंसंट्रेशन इसकी करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेट इसको कैसे करते हैं कि बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। कहते हैं इसकी बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। जितने भी अभी तक हमने टाइप्स पढ़ी हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, उनमें से सबसे ज़्यादा वाटर जो किसी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होता है वो अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया जो सा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बॉडी से रिलीज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बात की है कि अमोनिया जो सा है उसको रिलीज करवाने के लिए, एलिमिनेट करवाने के लिए बॉडी से लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको ज़रूरत होती है ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा पानी की। जैसे बात की गई है 500 ml वाटर, 500 ml वाटर, तकरीबन हाफ लीटर वाटर जो सा है इज रिक्वायर्ड चाहिए होता है टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम जो सा अमोनिया का, सिर्फ 1 ग्राम की बात अभी कर रहे हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें हाफ लीटर पानी चाहिए होता है। तो फिर ये जो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं फिर अमोनिया किन ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगा, जिनकी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है या जिनके इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो इन्वायरमेंट से पानी लेके इसको यूरिया अमोनिया वगैरह को बॉडी से बाहर निकाल सके। इसलिए कहते हैं देयरफॉर एनिमल ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके बाहर जोन सा है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उस इन्वायरमेंट को हम लोग हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो ही अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिलीज करवा सकते हैं। अगर ये अमोनिया किसी टेरेस्ट्रियल या ज़मीन पर रहने वाले जानदार के अंदर बनना शुरू हो जाए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उनके पास इतना वाटर नहीं होता बॉडी से निकालने के लिए। ठीक है, इसको तो उसके अंदर ये बॉडी के अंदर ही रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स ज़्यादा होते जाएंगे और वो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो सा है अमोनिया सिर्फ और सिर्फ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं जो एनिमल्स अमोनिया को सक्रीट करवाते हैं, एनिमल्स दैट रिलीज या एक्सक्रीट अमोनिया, दे आर कॉल्ड एमनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखें, एक्वेटिक, मोस्ट एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एमनोटेरिक एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके इर्द गिर्द पानी ज़्यादा होता है, वाटर बहुत ज़्यादा होता है, और ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर अमोनिया को उसके अंदर डिजॉल्व करके बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अमोनिया इसके अंदर बन रही है NH3, ठीक है, वो बनता है इसके अंदर
और इसको फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब इनकी देखें, जो वाटर बॉडी के अंदर आ रहा था, इनको प्रॉब्लम थी ना, वाटर ज़्यादा आ रहा है बॉडी के अंदर, ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, अमोनिया प्रोड्यूस करा और उस अमोनिया के ज़रिए एक्स्ट्रा वो जो वाटर इनकी बॉडी के अंदर आता है वो भी इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एक टाइम पे दो काम ये करते हैं कि वाटर को भी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको भी बॉडी से रिमूव करवा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, यूरिया सेकंड फॉर्म जो सी है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की। हमने पहले बात की अमोनिया की, सेकंड फॉर्म है यूरिया। यूरिया जो सा है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काम करता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेस्ट मटेरियल बनता है, लेकिन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बनता है? ठीक है, हम लोग बात करते हैं इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ। कहते हैं अगर पानी कम हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड मतलब शॉर्टेज हो जाए, अमोनिया कैन नॉट की केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पानी कम है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर पूरा हो रहा है, तो वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई है कि अगर अमोनिया वहां पे बनना शुरू हो जाए उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या होगा, और फिर अमोनिया वहां पे चेंज भी ना हो किसी लेस टॉक्सिक फॉर्म में, तो क्या होगा, वहां पे वो ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट काज कर देते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके जो मॉडरेट वाटर में रहते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, जहाँ पे पानी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है, वहाँ पे अमोनिया बनने की बजाय क्या बनता है, इससे कुछ लेस टॉक्सिक जो सा है कंपाउंड या सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम लोग यूरिया का नाम देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यूरिया जो सा है लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, उससे कम जो सा है वो यूरिया टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, उसको हम लोग यूरिया का नाम देते हैं। कहते हैं फिर यूरिया को बॉडी के अंदर से कैसे रिमूव करवाया जाता है? ठीक है, यूरिया को जैसे हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ना, तो इनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो यूरिया की फॉर्म में होता है, और फिर इस यूरिया को बॉडी से कैसे एलिमिनेट करवाया जाता है? कहते हैं अमोनिया से कम इसको पानी चाहिए होता है, ऑलमोस्ट कहा जाता है 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिया। 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें 50 ml वाटर चाहिए होता है। पहले हमें अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml चाहिए था, अब यूरिया को बॉडी से निकालना है तो हमें का लेस टॉक्सिक है, इसलिए पानी भी हमें कम ही चाहिए होगा, तो हमें ऑलमोस्ट 50 ml वाटर जो है वो चाहिए होता है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे देखें यूरिया साइकिल बताया गया है। यूरिया साइकिल जो सा है स्टार्ट होता है और इसमें हमारे पास यूरिया बनाई गई है कि किस तरह यूरिया बनता है, अमाइनो एसिड किस तरह जो से है वो चेंज होते हैं, उसकी डीएमिनेशन होती है और फिर फर्दर हमारे पास यूरिया कैसे बनता है। कुछ जो प्रोसेस देखे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कुछ जो सा बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ये जो सी डायग्राम आपको बताने के लिए दिखाई गई कि कौन से प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं और कौन सा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। यहाँ पे देखें, कहते हैं एक हमारे पास वो होता है अमाइनो एसिड जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्निथीन का नाम देते हैं। ठीक है, ऑर्निथीन एक अमाइनो एसिड है जो कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन में। ठीक है, एक प्रोडक्ट है सिट्रोलिन, कब, जब इसके अंदर एक अमाइन ग्रुप आता है, ठीक है, और एक ही क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है। जब इसके साथ एक अमाइन ग्रुप आएगा, अटैच होगा के एक कार्बन डाइऑक्साइड का, ये देखिए यहाँ पे शो करवाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन ग्रुप। ठीक है, ये जब आके इसके साथ मिलते हैं तो इसके ऑर्निथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। फ्रेंड, ये जो साइकिल है, इस साइकिल में हर स्टेप में हमें एंजाइम चाहिए होंगे। तो आपकी बुक में चूंकि एंजाइम वगैरह का डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि कहाँ पे हमें कौन सा एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो ऑर्निथीन जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में, फिर सिट्रोलिन में एक जो सा है अमाइन ग्रुप आके ऐड होता है, तो वो आर्जिनिन में चेंज होता है। ठीक है, ये जो है कंपाउंड, ये इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। फर्दर आर्जिनिन जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथीन में और फिर यूरिया में। यूरिया जो सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, आर्जिनिन जो सा देखे यहाँ पे ऑर्निथीन दोबारा से अमाइनो एसिड बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही अमोनिया भी बन रहा है। ठीक है, ये वाला अमोनिया बन रहा है।
तो इसको इस स्टेप को करवाने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम है आर्जिनेज चाहिए होता है और थोड़ा सा वाटर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो सा बॉडी का वो बन जाता है यूरिया। तो हमने कहा था कि कुछ हमारे पास यूजफुल मटेरियल बनते हैं, उसके साथ साथ ही वेस्ट मटेरियल बनते हैं। यूजफुल मटेरियल दोबारा से जो सा है अमाइनो एसिड बन गए हैं, उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल था वो यूरिया रिलीज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा साइकिल है जिसकी वजह से यूरिया वगैरह बनता है और इसको फिर यूरिया को उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो साइकिल है ये बहुत दफ़ा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। तो ये था यूरिया साइकिल। यूरिया इस तरह प्रोड्यूस करवाया जाता है। कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक क्या है? यूरियोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो सक्रीट करते हैं। सक्रीट करने से मुराद यहाँ पे क्या है, जो रिलीज करवाते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीट करवाते हैं यूरिया फ्रॉम देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड द यूरियोटेलिक एनिमल्स। जो एनिमल्स अपनी बॉडी से यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालते हैं उनको हम लोग यूरियोटेलिक का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी से यूरिया वगैरह निकलता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। मैमल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे उनका जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया की फॉर्म में होता है। एम्फीबियन जो से हैं उनके अंदर भी यूरिया प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। बोनी फिशेस जो सी हैं और शार्क वगैरह जो से हैं उनके अंदर भी यूरिया प्रोड्यूस होता है। बच्चों बोनी फिशेस और शार्क हमने देखा था ये मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमने कहा था वो भी पानी में रहते हैं, तो हमने पीछे बात की थी जो मोस्टली पानी में रहने वाले होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, अमोनिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें बोनी फिशेज और शार्क वगैरह जो हैं वो सेक्रेट करते हैं यूरिया। अब रीज़न क्या है, हमने कहा था जो हमने पहले फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात की थी अमोनिया के लिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैरीन एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो मैरीन के इन्वायरमेंट में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए है, उनके लिए है ये, ठीक है। तो चूंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होती है, इनकी बॉडी के अंदर भी क्या जाता है, साल्ट जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो साल्ट इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता जाता है, पानी जो सा है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इनको ज़रूरत क्या पड़ती है अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने की और साल्ट को बाहर निकालने की। क्योंकि वाटर इनको बॉडी के अंदर फिर हम लोग कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट, या फिर किसी भी हिसाब से देखें तो इनके अंदर फिर पानी की कंसंट्रेशन जैसे कम होना शुरू हो जाती है। जब वाटर साल्ट निकलेगा तो वाटर भी मोस्टली निकलने की कोशिश करता है, तो इनको अपने बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो वाटर ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो हम वही बात करें जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर जोन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है उनके अंदर यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया को रिलीज करवाने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, जबकि यूरिया को रिलीज करवाने के लिए, एक्सक्रीट करवाने के लिए कम पानी चाहिए। तो इन्होंने भी वो वाले एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करना है जिसके लिए हमें उनको वाटर कम रिक्वायर हो। तो बोनी फिशेस और शार्क जो हैं वो भी उन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिलीज करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं जिनको पानी कम चाहिए बॉडी से रिलीज होने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखें, थर्ड फॉर्म जो सी है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती है, दैट इज द यूरिक एसिड। ये स्टूडेंट यूरिक एसिड क्या है? ये सबसे ज्यादा लेस टॉक्सिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है। क्यों? क्योंकि इसको बॉडी से रिलीज करवाने के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है, अमोनिया से भी कम पानी चाहिए होता है, और उसके अलावा जो उनसे है यूरिया से भी कम पानी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होता है जिनके अंदर वाटर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, और चूंकि जो वाटर उनके पास होता है वो उसको अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है उसके रिजल्ट में वाटर भी निकलता है। तो फिर ये ऑर्गेनिज्म जो से हैं जिनके अंदर से यूरिक एसिड निकलता है वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं,
वो वाले कंपाउंड या वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसको रिलीज करवाने के लिए कम से कम पानी चाहिए हो, ठीक है। तो लिविंग, यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन, ये क्या है, किन के अंदर प्रोड्यूस होता है, एनिमल्स लिविंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। एक्यूट शॉर्टेज किसे कहते हैं, कि पानी की बहुत ज़्यादा जहाँ पे कमी हो, ठीक है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जहाँ पे हो, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और फिर इसको एलिमिनेटेड कैसे किया जाता है, बॉडी से रिलीज करवाने के लिए, एलिमिनेट करना बॉडी से रिमूव करवाने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा कम मिनिमम वाटर जो सा है उसके लिए यूज करना पड़ता है, बहुत कम वाटर उसको चाहिए होता है इस यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पहले ही उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हम लोग बात करते हैं डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अगर उनकी बॉडी के अंदर ये वेस्ट मटेरियल जो सा है ज़्यादा पानी इसको रिक्वायर होगी, तो आगे उसकी बॉडी के अंदर उस मटेरियल को रिमूव करवाने के लिए मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहा है उसके लिए बड़ी मुश्किल से उसको पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो फिर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करवाएगा, तो फिर वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो कम वाटर रिक्वायर जिनके लिए होता है उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करवाने के लिए, एक्सक्रीट करवाने के लिए ओनली 1 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। 1 ml वाटर जो है 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है टू एलिमिनेट 1 ग्राम। 1 ग्राम जो वाटर है, 1 ग्राम सॉरी यूरिक एसिड है, उसको बॉडी से रिलीज करवाने के लिए 1 ml वाटर जो है रिक्वायर होता है। अमोनिया को कितना चाहिए था वाटर, 500 ml, ठीक है। 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करवाने के लिए 500 ml चाहिए था। यूरिया को 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए 50 ml चाहिए था। अब यहाँ पे देखें 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज करवाने के लिए 1 ml वाटर रिक्वायर्ड। तो सबसे ज्यादा वाटर, कम वाटर जो सा है वो यूरिक एसिड को चाहिए होता है बॉडी से रिलीज करवाने के लिए। तो फिर कहते हैं जो एनिमल्स, यूरोटैलिक किसे कहते हैं स्टूडेंट, यूरिकोटैलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, ठीक है, जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। तो वही आगे इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं जिनको हम लोग यूरिकोटैलिक एनिमल्स का नाम देते हैं। जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट हैं, लैंड स्नेल हैं। बर्ड्स वगैरह देखें, बर्ड को हम लोग क्यों कह रहे हैं, ये यूरिक एसिड अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करवाते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं। चूंकि बर्ड जो से मोस्टली एवियन होते हैं, एवियन मतलब हवा के अंदर वो रहते हैं, तो चूंकि हवा के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन है, वो कम होती है, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज होता है। और यूरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसको रिलीज करवाने के लिए कम पानी चाहिए होता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म ने ये की अडॉप्टेशन है कि इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करवाया है। उसके बाद रेप्टाइल्स मोस्टली कहाँ पे होते हैं आपको पता है, दे आर प्रेजेंट द डेजर्ट में भी देखे जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये भी अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखने के लिए लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करवाते हैं, एक्सक्रीट करवाते हैं, तो इसलिए इनको वाटर भी कम लगता है, ठीक है। बाकी वाटर जो इनसे बॉडी के अंदर कंजर्व रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो फिर रेप्टाइल को हम लोग यूरिकोटैलिक एनिमल्स का नाम देखते हैं। उसके बाद इंसेक्ट जो उनसे होते हैं, इंसेक्ट जो उनसे मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, तो ये भी अपनी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करवाते हैं। लैंड स्नेल जो उनसे हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले जो स्नेल होते हैं, ठीक है, उनको भी उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यूरिक एसिड होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिलेटेड कि किन ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो से वो एलिमिनेट प्रोड्यूस होते हैं, और फिर उनको रिलीज करवाने के लिए, एलिमिनेट करवाने के लिए बॉडी से कितना वाटर रिक्वायर होता है।
ये आज के हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। तो मोस्टली ये जो 3 टाइप्स हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की इन एनिमल्स, इस पे सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। स्टूडेंट इस टॉपिक के लास्ट पे ना 2-3 लाइंस लिखी होंगी कि जो उनसे हैं यूरिकोटैलिक, और इससे पीछे वाले जोन से थे जो एनिमल्स जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस किया था, यूरिया, यूरियोटैलिक जिन्होंने हमने कहा था जिनको, इनके अंदर ना एडाप्टेशन थी। ये इनकी एवोल्यूशन पॉइंट से देखें तो इनमें कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था अमोनिया उन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता था जिनके जो वाटर में रहते थे। अब चूंकि लाइफ के अंदर जो जो कम्प्लेक्सिटी आती जाती है, वो जो उनसे वाटर को छोड़ के वो लैंड पे ना शुरू रहते हैं, फिर लैंड वाले ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, ठीक है।